हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई फ्लाई। सो मेरा आज का वीडियो बेस्ड है जॉब इंटरव्यू एटिकेट्स। यस, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट जॉब इंटरव्यू एटिकेट्स। आप में से काफी लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर ऑलरेडी काफी लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, बट कुछ ऐसे माइनर पॉइंट्स होते हैं कि हम इंटरव्यू में जाने से पहले उन पॉइंट्स पर ध्यान नहीं देते और वहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है कि हम इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपके साथ आज उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कशन करूंगी कि आप कभी भी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन। Second is treat everyone you meet with respect. Third is practice polite and confident your body language. Fourth is as the introduction. Fifth, remember your table manners. And last one is stand up thank you. जी हाँ, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे आज हम डिस्कशन करेंगे और अगर इन पॉइंट्स को आप इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे आप अपना इंटरव्यू सक्सेसफुली क्रैक कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन। यस, प्रिपेयर योरसेल्फ। एग्जैक्टली। कभी भी आपको इंटरव्यू के लिए कोई कॉल आती है या कोई मेल आता है तो आप सबसे पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए कि वो कंपनी किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो कंपनी क्या काम करती है, उस कंपनी की क्या प्रोफाइल है। आपको सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना है। सेकेंड पॉइंट इज आप किस वर्क प्रोफाइल के लिए वहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैंने और आपने किस प्रोफाइल के लिए वहां जॉब के लिए अप्लाई किया है। आपको अपनी प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए। आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर सकता है उस प्रोफाइल से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है मैं उसके लिए जानता हूँ और उसके लिए काम कर सकता हूँ। तो ये होती है हमारी प्रिपरेशन। सेकेंड पॉइंट इज ट्रीट एवरीवन यू मीट विद रेस्पेक्ट। जी हाँ, आप जब भी कभी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो आपको हमेशा वहां सबके साथ ट्रीट करना है रेस्पेक्ट के साथ। चाहे वो कोई फ्रंट ऑफिस स्टाफ हो या फिर सिक्योरिटी स्टाफ हो, व्हाटएवर। आपको जो भी उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा आप उसके साथ रेस्पेक्ट के साथ डील कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू फिनिश होने के बाद हो सकता है इंटरव्यूअर किसी से भी आपका फीडबैक ले सकता है, आपका नेचर चेक कर सकता है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स देख सकता है कि आप किसके साथ कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। अगर आपको वहां कोई पानी भी पिला रहा है तो आप उसको भी थैंक यू बोलकर रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे आपका ये रेस्पेक्ट काम आ जाए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज एज द इंट्रोडक्शन। आपसे जब भी इंट्रोडक्शन पूछा जाता है हमेशा बेसिक से ही पूछा जाता है, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योर होम टाउन। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी अपने इंट्रोडक्शन में और इंटरव्यू के दौरान कभी भी कोई नेगेटिव बात मत बोलिएगा, हमेशा पॉजिटिव ही बोलिए। चाहे वो आपके होम टाउन से रिलेटेड हो, आपके कॉलेज से रिलेटेड हो या फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, कभी भी कोई नेगेटिव बात मत बोलिएगा। एंड सेकेंड थिंग, आपका इंट्रोडक्शन ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। हमेशा अपने इंट्रोडक्शन को इम्प्रेसिव और पॉजिटिव रखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। यस, आपको जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि आप किसी भी ऑफिस स्टाफ से या सिक्योरिटी स्टाफ से मिलते हैं तो आपको अपना नेचर पोलाइट ही रखना है। आपका नेचर वहां पे बहुत बड़ा रोल रखता है। आपको इंटरव्यूअर के साथ भी पोलाइटली ही आपको ट्रीट करना है। आप कभी भी एंटर होते हैं आपको पोलाइटली क्वेश्चन करना है, आपको पूछना है, तो आपको अपना नेचर पोलाइटली ही शो करना है दैट यू आर पोलाइट पर्सन। सेकेंड इज कॉन्फिडेंट योर बॉडी लैंग्वेज। एग्जैक्टली, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगना नहीं चाहिए दैट यू आर फियरिंग और आर यू एक्सपेक्ट समथिंग। आपको डर लग रहा है इंटरव्यू से और आप शिवर कर रहे हैं समथिंग। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। क्या हो जाएगा अगर आप इंटरव्यू में सिर्फ रिजेक्ट हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा और कुछ तो नहीं, तो डर को निकाल
उस डर को बिल्कुल खत्म कर दिए, उस डर को बिल्कुल आपने पास मत आने दीजिए। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होगी वो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट होगी अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखेंगे। सो अपने आप पास अपने डर नहीं आना है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। इस पॉइंट से कभी भी इंटरव्यू में सोच कर मत लेना। हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ आपको अपना इंटरव्यू देना है। नेक्स्ट, रिमेम्बर योर टेबल मैनर। यस, जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने जा रहे हैं तो आपने कोई भी फाइल या फोल्डर कैरी किया है, आप डायरेक्टली उसकी टेबल पर नहीं रखेंगे। अगर इंटरव्यूअर आपको बैठने के लिए परमिशन दे रहा है, आप तभी बैठेंगे। उसके बाद अपने फाइल, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, व्हाटएवर जो भी आपने कैरी किया है उसको आप अपने लैप पर ही रखेंगे, आप उसको टेबल पर नहीं रखेंगे। सेकेंड थिंग, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो जाकर सीधा उन्होंने फाइल रखी और अपने इस पोजीशन में बैठ जाते हैं। दिस इज अ रॉन्ग पोजीशन एंड अ बैड मैनर। यस, ये बैड मैनर्स में काउंट होता है। इंटरव्यूअर उस टाइम आपका सीनियर है, वो ज्यादा पावरफुल है, आपको उसको रेस्पेक्ट देनी है। आप हमेशा अपने हैंड मूवमेंट को, अपने फाइल फोल्डर को अपने लैप पर ही रखेंगे। अगर लगता है कि इंटरव्यूअर आपको कंफर्ट जोन फील कराना चाहते हैं कि इट्स ओके, आप अपनी फाइल आप अपनी टेबल पर रख सकते हैं, अगर उसने परमिशन दी है देन यू कैन कीप योर फाइल और फोल्डर ऑन टेबल दैट टाइम। अदरवाइज आपको सिर्फ अपने लैप पर ही रखने हैं, लाइक एंड फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट इज सेंड अ थैंक यू नोट। यस, जब भी आप इंटरव्यू आपका कंप्लीट होता है उसके आप कुछ देर के बाद आपको जो भी मेल आया था या फिर आपको कॉल आई थी, आप उस नंबर पर एक मैसेज करना है या फिर उस ईमेल आईडी पर आपको एक मेल करना है थैंक यू नोट का, लाइक थैंक यू सो मच सर और मैम फॉर योर टाइम और व्हाटएवर जो भी आप लिख सकते हैं उसमें बेस्ट विशेस। ये आपका एक गुड इम्प्रेशन होता है इंटरव्यूअर के सामने। हो सकता है आपका शायद रिजेक्शन का मूड होगा इंटरव्यूअर का और आपका एक थैंक यू नोट उसको पॉजिटिव कर दे, काफी मैटर करता है। सो हमेशा याद रखिएगा, एक सेंड अ थैंक यू ऑलवेज, चाहे वो ईमेल पर हो या वो मैसेज पर हो, बट एक थैंक यू हमेशा आपकी तरफ से जाना चाहिए। बाकी आप रिजल्ट की फिक्र मत करिए, आपका पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है वो बात की बात होती है, लेकिन जो आपका काम है आप उसको कंप्लीट करिएगा। आपका सबसे बड़ा काम लास्ट पॉइंट का रह जाता है सेंड अ थैंक यू। आप अपने इंटरव्यूअर को एक मैसेज करिए या फिर एक ईमेल। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माय वीडियो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने डियर वंस के साथ। हो सकता है उनके काम भी ये वीडियो काम आ सकती है। Thank you so much. See you soon. Bye bye.